एक्सरसाइज 1.3 का ये रहा प्रश्न 5 का 5वां प्रश्न। √3 - √2 को हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम उसी तरह अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी मान लेते हैं विपरीत अपरिमेय की जगह परिमेय मानते हुए प्रश्नों को सोल्व करते हैं। यानी यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 - √2 एक अपरिमेय न होकर परिमेय संख्या है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी √3 - √2 बराबर p/q। जहाँ उसी तरह का लैंग्वेज जो पिछले प्रश्न में करते आ रहे हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक के साथ को प्राइम नंबर यानी सह-अभाज्य संख्या है। तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह अब हम आगे के स्टेप में इसका वर्ग करते हैं, यानी दोनों पक्ष का वर्ग करने पर हमने √3 - √2 का वर्ग किया बराबर p/q का भी वर्ग किया इस तरह। इसके बाद अगले स्टेप में हम इसे सोल्व करते हैं, यानी इसे a मानते हैं, इसे b मानते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र हम बीजगणित में पढ़ चुके हैं। इसका सूत्र होता है a² + b² - 2ab, या इसे हम इस तरह a की जगह √3 रखते हुए इसका स्क्वायर करते हैं, यानी a² + b² यानी √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो -2ab यानी 2 × √3 × √2 बराबर इसका हम p² लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में √3 को √3 से गुना करते हैं, तो रूट हट जाने के बाद सिर्फ 3 बचता है। इसी तरह घातांक से हम लोग सब जानते हैं, √2 को √2 से गुना करते हैं तो 2 सीधे जान लीजिए कि 2 रूट वाले संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या लिख दिया जाता है। -2 √3 को √2 से गुना कर दिए तो √6, और यहाँ p²/q² हमारा उपलब्ध है। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं, तो 3 × 2 = 5 -2 √6 बराबर p²/q²। अब हम इसका कैलकुलेशन और आगे बढ़ाते हैं अगले स्टेप में, तो ये -2 √6 को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं और p² - q² को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं। तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा। साइड बदलने से, पक्ष बदलने से हमारा चिन्ह में चेंजिंग होता है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 5 - p²/q²। इसी तरह ये हमारा 2 √6 हो जाएंगे, इसका माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएंगे। अब हम इसे भिन्न का जोड़ के आधार पर इसे और हल कर लेते हैं, यानी 1 और q² का LCM निकाले, लघुत्तम समावर्तक निकाले तो हमारा q² होगा। 1 को q² से भिन्न का हम घटाव जैसे बनाते हैं, 1 का q² में भाग करते हैं तो हम
क्यू स्क्वायर पाते हुए 5 से गुना करते हैं तो 5 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से भाग किए तो 1 आया। 1 को हम पी स्क्वायर से गुना किए तो पी स्क्वायर बराबर 2√6। अब हम यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट इस तरह रहे, इधर से इधर गुना और इधर से इधर गुना, तिर्यक गुना, जिसे ब्रज गुणन विधि भी कहते हैं, ब्रज गुणन कहते हैं सॉरी। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे ये 2 इधर आया तो इधर 2 क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बचा 1√6। इस तरह हमारा रिजल्ट यह Q और P, यहाँ P और Q को पूर्णांक मानते हुए हमने इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाया था। तो ये हमारा रिजल्ट इस तरह का ये परिमेय संख्या आ रहा है, जबकि √6 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हमारा एक तरफ का संख्या परिमेय संख्या है जबकि दूसरी तरफ का अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे संतुलन समीकरण के संतुलन को नहीं मानता है। इस तरह हम बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष नहीं कर सकते हैं। इस तरह हम आगे लिख सकते हैं। अतः हमारा √3 माइनस √2 को परिमेय संख्या मानना विरोधाभास उत्पन्न करता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये हमें सिद्ध करना था, साबित करना था। इस तरह हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का ये रहा 5वां का 6ठा प्रश्न। √7 माइनस √5 को हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह भी प्रश्न 5 के जैसा, तो इसे भी हम उसी तरह अपोजिट मानते हुए इसे मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं, यदि संभव हो तो मान लिया कि √7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं √7 माइनस √5 बराबर p/q। उसी तरह जहां p और q एक पूर्णांक और अभाज्य संख्या है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0,
अब हम इसका स्क्वायर करते हैं उसी तरह जिस तरह हमने प्रश्न 5 का स्क्वायर किया था, यानी इसे हम यहाँ लिख देंगे दोनों पक्ष का वर्ग करने पर यानी हमारे पास संख्या √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर किए p/q का उसी तरह होल स्क्वायर किए। अब उसी तरह हम यहाँ बीजगणित के सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी a √7 की जगह a और √5 जगह b मानते हुए a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ a की जगह हम √7 रखते हैं और a स्क्वायर लिखेंगे प्लस b की जगह √5 रखते हुए होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू √7 इंटू √5 बराबर हम इसे p स्क्वायर बटे q स्क्वायर लिखेंगे। अब हम आगे इसे हल करते हैं तो √7 को √7 से गुना करते हैं तो हमारा 7 हो जाता है। यदि इसमें कॉन्फ्यूजन हो तो √7 को हम इस तरह लिखते हैं 1/2 और 2 √7 है तो इंटू 7 1/2 लिखते हैं इस तरह मान लिया। तो हम 7 को 2 बार इस तरह लिखे, अब घातांक में गुना जुट जाता है 7 1/2 प्लस 1/2 इस तरह लिखते हैं। 7 2 2 लघुत्तम निकाले, यहाँ 1 भिन्न का जोड़ से 1, इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं तो 7 2 पर पावर इस तरह लिखते हैं 1 1 यानी 7 पर पावर 1 यानी 7। इसी को हम डायरेक्ट यहाँ सिर्फ 7 लिख रहे हैं और प्लस 5 इसी तरह माइनस 2 7 × 5 = 35 से गुना कर दिए। बाकी मेरा राइट हैंड साइड वही संख्या रहेगा। इस तरह हम आगे 7 5 12 जोड़ दिए माइनस 2 √35 बराबर p स्क्वायर q स्क्वायर। अब हम पुनः उसी तरह माइनस 2 √35 को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं और p स्क्वायर बटे q स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं। तो दोनों का चिन्ह बदलते हुए हम इसे लिख देंगे, यानी 12 प्लस p स्क्वायर बटे q स्क्वायर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाया तो माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएंगे बराबर माइनस 2 √35 को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो ये माइनस में, तो ये हो जाएंगे प्लस। प्लस का चिन्ह हम नहीं देकर सीधे इस तरह लिख देते हैं। अब हम यहाँ भिन्न का जोड़ का घटाव करते हैं, यानी एलसीएम निकाले 1 और q स्क्वायर का तो q स्क्वायर 1 का इसमें भाग किए, नीचे से भाग किया जाता है हर से और अंश से भागफल में गुना किया जाता है, जैसा कि हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाव बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 12 q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को q स्क्वायर से भाग किए 1 आए, 1 को p स्क्वायर से गुना किए p स्क्वायर 2 √35। अब बृहद गुणन विधि से हम यहाँ इस तरह लिखते हुए इसे तिरछा गुना करते हैं तो हम 2 को नीचे ले आ सकते हैं, यानी 12 q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे 2 q स्क्वायर लिख देंगे और इधर हमारा √35 बच जाएगा। अब हमारा p और q पूर्णांक है और सहभाज्य संख्या भी है। यहाँ हम इसे परिमेय संख्या समझ, ये हमारा परिमेय संख्या है, इसका सॉल्यूशन आता है, किंतु √35 हमारा अपरिमेय संख्या है। और यह हमारे इक्वेशन को, समीकरण को बैलेंस नहीं करता है, इसलिए कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कथन असत्य हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं
बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष का। इस तरह हमारा अतः हमारा √7 माइनस √5 को परिमेय संख्या मानना गलत या विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √7 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हमें यही साबित करना था और इस तरह के प्रश्न हम इसी तरह सोल्व करते हैं। प्रश्न 5 का ये रहा 7वां और अंतिम प्रश्न। 3 + 5 √2 का हमें √2 को हमें साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, विपरीत मानेंगे यानी परिमेय संख्या मानते हुए प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो मान लिया यदि संभव हो तो मान लिया कि 3 + 5 √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3 + 5 √2 बराबर p/q, जहां p और q एक पूर्णांक और अभाज्य संख्या है। तथा q ≠ 0। इस तरह हम अपने लैंग्वेज को लिखते हुए अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगले स्टेप पे हम 5 √2 को रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले संख्या को, राइट हैंड साइड वाले +3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं, यानी p/q -3, या हम फिर से 3/1 भी लिख सकते हैं। अब हम इसका अगले स्टेप पे एलसीएम निकालते हुए भिन्न का घटाव के आधार पर हल करते हैं, यानी q को q से भाग किए तो 1 आया, 1 को p से गुना किए तो p, -1 को q से भाग किए तो q को 3 से गुना किए 3q। उसी तरह अब 5 यहाँ गुना के रूप में है, इसे हम राइट हैंड साइड लाते हैं तो 5 इधर भाग में हो जाएंगे, यानी √2 बराबर हम इसे p - 3q बटे 5q लिख देंगे। 5 यहाँ q से गुना हो गया तिरछा। इस तरह लिख देने के बाद अब हमारा √2 वाले संख्या अपरिमेय हो जाएंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि राइट हैंड साइड वाले संख्या परिमेय है, क्योंकि p और q हमारा पूर्णांक रहते हुए सभाज्य संख्या भी है।
इस तरह हमारा यह समीकरण बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कथन है गलत है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम इसे अपनी भाषा में इसे दिखा देंगे। अतः हमारा 3+√2 को परिमेय संख्या मानना गलत या विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हम कह सकते हैं कि 3+√2 3+5√2 है। 5√2 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमें साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 5 के 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में अगले प्रॉब्लम के साथ।